नवोदय विद्यालय ईवीएस का पेपर यानी कि भूमि और जल पर पौधे व जानवर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहीं से आपसे 2, 3, 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता है ईवीएस का जो पेपर है वो 25 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और दहाड़ सीरीज वाले ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, मॉडल पेपर्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पहला प्रश्न क्या बोलता है, भूमि पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं भाई। भूमि पर जो रहने वाले जीव हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थलीय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थलीय जीव बोलते हैं। उसके बाद जल में रहने वाले मछली किस प्रकार का जीव है, तो वो क्या है, जलीय जीव है। क्या है, वो जलीय जीव है। उसके बाद मेढक किस श्रेणी में आते हैं, तो मेढक उभयचर में आते हैं। उभयचर का मतलब होता है जो भूमि पर भी रहे, क्या रहे, भूमि व जल दोनों में रहे। क्या रहे, भूमि व जल दोनों में रहे। ठीक है। ऊंट किस क्षेत्र का प्रमुख पशु है, तो मरुस्थल। मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान, आप या उसमें बोल सकते हैं राजस्थान में भी मरुस्थल होता है। ठीक, जहाँ पर रेत वगैरह होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। तो ऊंट किस क्षेत्र का प्रमुख पशु है, तो आप बोलेंगे मरुस्थल। उसके बाद कमल कहाँ उगता है, तो भाई कमल तो जाहिर सी बात है तालाब में उगता है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नारियल का पेड़ अधिकतर कहाँ पाया जाता है, तो भाई समुद्र के तट पर पाया जाता है। कहाँ पर, समुद्र के तट पर पाया जाता है। उसके बाद जल का सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है, तो जल का जो सबसे बड़ा जीव होता है वो शार्क होता है। कौन सा पौधा जल में तैरता है, तो भाई जलकुंभी। जो जलकुंभी आपने तालाब वगैरह में देखा होगा, जलकुंभी क्या होती है, वो पानी पर तैरती है। हाथी मुख्यतः कहाँ रहता है, आप बोलोगे भाई जंगल में रहता है। भाई सिंपली बात, ये तो बहुत सरल है। आगे देखो बहुत सारे कठिन भी सवाल आपको मिलेंगे। मगरमच्छ कहाँ रहता है, मगरमच्छ भूमि और जल दोनों में रहता है। इसे हम उभयचर भी जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयचर। उभयचर जीव भी बोलते हैं, ये चीज़ें याद रखना। उभयचर जीव किन्हें बोलते हैं, जो जमीन और जल दोनों में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उभयचर जीव बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैक्टस कहाँ उगता है भाई, कैक्टस कहाँ उगता है, कौन सा पर रेगिस्तान में संचित करता है, तो भाई कैक्टस तो यहाँ पर बात है रेगिस्तान में उगता है। किस पौधे की जड़ पानी में होती है, तो भाई कमल की जो जड़ होती है वो कहाँ होती, पानी में होती है। ठीक है। कौन सा पक्षी पानी में तैर सकता है, तो भाई बतख होती है, वो तैर सकती है। तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन कहाँ रहती है भाई, डॉल्फिन कहाँ रहती है भाई, जल्दी से बता दो, तो भाई समुद्र में रहती है। कहाँ रहती है, समुद्र में। पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, फल भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, उपयुक्त तो सभी। ठीक है। उसके बाद जो जल में पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं, यानी कि जलीय पौधे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा जानवर, क्या बोलता है, कौन सा जानवर पेड़ों पर रहता है, भाई बंदर रहता है। सांप किस प्रकार का जीव है भाई, जल्दी बताओ, वो स्थलीय जीव है, यानी कि जमीन पर रहता है। उसके बाद समुद्र का सबसे बड़ा स्थानधारी जीव कौन सा है, बोलोगे शार्क। जल में रहने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं, पतली व चौड़ी होती हैं। कैसी होती हैं, पतली व चौड़ी। शेर कहाँ रहता है भाई, जंगल में रहता है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये चीज़ें याद रखना है आपको। भारत में रहने वाली बड़ी मछली कौन सी है, बोलोगे शार्क। जल और भूमि दोनों पर रहने वाले जीव हैं, मेढक। क्या है, मेढक। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा, उसके बाद यहाँ पर देखो, जल में तैरने वाले पौधे की जड़ सामान्यतः कैसी होती हैं, यानी कि जल में तैरने वाले, देखो मिट्टी में नहीं जमी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर किस पौधे की पत्तियाँ पर मोम जैसी परत होती, तो कमल पर। ठीक है। तो पेटस की पत्तियाँ जो होती हैं कांटों से क्यों बदल जाते हैं, जल की हानि रोकने के लिए। फिर कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेता है, तो भाई मछली गलफड़ों से सांस लेती है। उसके बाद कौन सा जीव फेफड़ों से सांस लेता है, तो व्हेल मछली जो है वो अपने फेफड़ों से सांस लेती है। उसके बाद यहाँ पर जलीय पौधे तनों में वायु भरी कोशिकाएं क्यों होती हैं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए, तैरने के लिए। तो आपका हो जाएगा
तैरने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? तैरने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जल प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है भाई जलीय जीव होते हैं, उन्हें तो पड़ेगा भाई। जब हम पानी में गंदगी फैलाएंगे, कुछ भी करेंगे, सबसे जो अधिक प्रभाव पड़ता है वो हम जलीय जीवों जैसे मछली वगैरह, मेढक वगैरह, इन सभी चीज़ों में पड़ जाता है। कौन सा पौधा मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण है? सुंदरी। ठीक है, मैंग्रोव का वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तटीय और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? कछुआ किस श्रेणी में आता है? तो बोलोगे भूमि पर भी रहता है, जल में रहता है, इसे उभयचर भी बोलते हैं। ऊँट को मरुस्थल का जात क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि वो दूरी ज़्यादा समय तक वो बिना पानी के चल सकता है, तो इस कारण कहा जाता है। ये चीज़ें आपको पता हुई। तो ये आपके थे कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसका कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं, किस तरीके से जो भूमि और जल पर पौधे होते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। जब भी दहाड़ सीरीज़ की आपकी कोई भी क्लास होगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं इससे ही नेक्स्ट वीडियो में।